नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्मार्ट एशियन क्लासेस में। मैं आज आप लोगों के लिए बीटीसी थर्ड सेमेस्टर की क्लास में पाठ 11 है समांतर माध्य, माध्यिका तथा बहुलक। ये चैप्टर का नाम है। इस चैप्टर में हम पूरा कंप्लीट कर लेंगे एक ही वीडियो में। हर टाइप के सवाल, एक टाइप का एक ही सवाल दिया जाएगा और उन्हीं सवालों का बार बार प्रैक्टिस करिएगा। उसी टाइप के आपकी बीटीसी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आएगा। तो आइए देख लेते हैं। पढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि आपके सब्सक्राइब करने, लाइक करने से वीडियो को हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और इससे हम और अच्छी तरह से और अच्छे वीडियो बनाने की कोशिश करते हैं। मोटिवेशन मिलना ही सबसे बड़ी हमारी ताकत है और वो ताकत आप हैं। तो आप इस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। सिर्फ एक ही सेकंड लगते हैं लाइक करने में और सब्सक्राइब करने में। धन्यवाद। आइए देखते हैं समांतर माध्य, माध्यिका और बहुलक। सबसे पहले हम जानेंगे समांतर माध्य क्या होता है। जानेंगे क्या होता है समांतर माध्य, क्या होता है। जी हाँ, समांतर माध्य। ये समांतर माध्य क्या होता है, आपके बीटीसी में एक एक नंबर कभी कभी प्रश्न भी पूछ लिए जाते हैं। तो होता क्या है कि किसी भी आंकड़े में या किसी भी दिए गए आंकड़ों के सभी पदों के योगफल में आंकड़ों की संख्या से भाग देने पर प्राप्त भागफल को समांतर माध्य कहते हैं। तो समांतर माध्य बराबर होता है कुल पदों का योगफल बटे पदों की संख्या। ठीक है। समांतर माध्य क्या होता है, कुल पदों का योग और पदों की संख्या में अगर भाग दे दिया जाता है तो हमारा जो एक भागफल प्राप्त होता है उसी को हम क्या कहते हैं, समांतर माध्य कहते हैं। आइए थोड़ा सा इस फार्मूले पे एक सवाल देख लेते हैं, दो सवाल देखेंगे इसी पर। ठीक है। पहला उदाहरण है आपका सवाल जो होगा एग्जाम्पल में, प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य। प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें बिल्कुल सिंपल है। प्रथम 5 प्राकृतिक संख्या क्या होती है, प्राकृतिक संख्या मतलब जो गिनने वाली संख्या होती है, जिसे हम काउंट करते हैं 1 2 3। तो प्रथम 5 का मतलब 1 2 3 4 और 5, ये 5 प्राकृतिक संख्या है। इसका हमें समांतर माध्य निकालेंगे। तो समांतर माध्य को x बार से भी दर्शाया जाता है। तो x बार बराबर क्या होगा, कुल पदों का योग, कुल पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो बताइए कुल पद कितने, 1 2 3 4। तो 1 धन 2 धन 3 धन 4 धन 5 बटे कितना कर देंगे, 5, क्योंकि 1 2 3 4 5 संख्या है, 5 से भाग दिया जाएगा। इसे ऐड करेंगे 1 2 3 3 6 4 10 5 15 बटे 5 भाग देंगे 3। यही हमारा क्या आ जाएगा, आंसर। प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य क्या होता है, 3 होता है। इसी प्रकार से अगला सवाल इसी में हम ले सकते हैं। अगला सवाल है, अगला सवाल क्या है, 10 12 8 7 3, 10 12 8 7 3 संख्याओं का समांतर माध्य
क्या होगा। इसका भी हम निकाल सकते हैं, बिल्कुल सिंपल। क्या है ये उदाहरण नंबर आपका क्या है 2 है। तो अब देखिएगा इसमें क्या करना है, इसमें भी वही करना है। x बार बराबर कुल पदों का योग, कुल पदों का योग बटे पदों की संख्या, पदों की संख्या। बताइए कुल पदों का योग मतलब 10 प्लस 12 प्लस 8 प्लस 7 प्लस 3 बटे कितना होगा 1 2 3 4 5, 5 से क्या करेंगे भाग देंगे। तो ये कितना आ जाएगा 10 12 8 20 7 3 10 10 कितना होगा 40। ये टोटल कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा। 40 बटे 5, 5 को भाग देंगे 5 बटे 40, 8 हमारा क्या आ जाएगा आंसर। इसी प्रकार से अगर कोई भी आंकड़ा दिया जाए तो सभी आंकड़ों को जोड़ करके जो आंकड़े की संख्या है उससे क्या कर देंगे भाग दे देंगे, तो समांतर माध्य क्या हो जाएगा प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार एक दूसरा सवाल दूसरे टाइप से भी दिया जा सकता है। ठीक है, तो वो कैसा है, यदि 6 4 5 x का, यदि 6 4 5 6 4 5 5 6 4 5 5 x का समांतर माध्य 6 है, तो x का मान क्या होगा, x का मान क्या होगा। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, अब देखिए समांतर माध्य क्या है, यहाँ पे दिया है 6, तो यानी x बार बराबर कितना दिया है 6 दिया है। पद क्या है, पद 6 है 4 है 5 है 5 है x है। ठीक है, तो अब इसको सीधे फार्मूला अप्लाई करेंगे। सूत्र क्या होता है, x बार बराबर होता है कुल पदों का योग बटे पदों की संख्या, पदों की संख्या। तो आप बताइए कुल पद कितने हैं इसमें, 6 4 5 5 प्लस x बटे 1 2 3 4 5, 5 का भाग देंगे। यहाँ x बार में कितना दिया 6, तो आप बताइए इसका इधर गुणा हो जाएगा, तो 5 छक्का 30, इसे जोड़ेंगे 6 4 10 5 5 10 और 10 20 प्लस x, तो x बराबर इधर किसमें आएगा माइनस में, तो 30 माइनस 20, तो x का मान कितना आ जाएगा 10। यही हमारा क्या आ जाएगा आंसर। इस टाइप से भी ये सवाल क्या होता है पूरा हो जाता है। इसके बाद अगला सवाल अगर कोई दे दे सारणी के रूप में, तो उसको कैसे हम निकालेंगे, उसके लिए भी सिंपल है, बिल्कुल आसान तरीका है। जैसे यहां पे दे दिया जाए आयु विद्यार्थी, ठीक है, ये आयु 15 वर्ष 10 वर्ष 5 वर्ष, 5 वर्ष के बाद 20 ले लिया जाए, 25 ले लिया जाए। ठीक है, इसकी संख्या कितनी मान ले 3 है, इसकी संख्या 2 है, इसकी संख्या 4 है, इसकी संख्या 1 है और इसकी संख्या 2 है। ठीक है, तो इसका ये आंकड़ा है, इस आंकड़े का क्या निकालना है समांतर माध्य निकालना। क्या निकालना है समांतर माध्य। तो जब समांतर माध्य निकालेंगे तो इसके लिए समांतर माध्य का सूत्र होता है सिग्मा fx बटे सिग्मा f। सिग्मा का मतलब जोड़ होता है,
ठीक है। एफ और एक्स क्या है, पद है, और एफ क्या है, बारंबारता है। एफ क्या होती है, बारंबारता। बारंबारता का मतलब जो संख्या होती है, ठीक है। तो जब भी इसको सॉल्व करेंगे तो इसे हम पहले एक साइड बना लेंगे, उसी साइड में इसको आराम से क्या करेंगे, सॉल्व कर डालेंगे, ठीक है। पहले आई को हम क्या मानेंगे, एक्स मानेंगे, और विद्यार्थियों की संख्या को बारंबारता, ठीक है। क्योंकि 15 आयु के बच्चे 3 है, तो ये 3 15 है, यानी 15 वाली संख्या कितनी है, 3 बार है, तो 3 क्या हो जाएगी, बारंबारता हो जाएगी। बारंबारता का मतलब होता है कि कोई संख्या जितनी बार है, यदि कोई संख्या 10 बार है तो उसकी बारंबारता 10 होगी, यदि 5 बार है तो उसकी बारंबारता 5 होगी, ठीक है। जैसे मान लीजिए कक्षा 10 में 50 विद्यार्थी हैं, तो कक्षा 10 वालों की बारंबारता कितनी होगी, 50 होगी। तो अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, x में कितना दिया है, 15 दिया है, ठीक, कितना दिया, 15, 10 दिया है, 10 के बाद 5 है, 20 है और 25 है, ठीक है। तो अब देख लेते हैं, इसके सामने 3 है, इसके सामने 2 है, इसके सामने 4, इसके सामने 1 और इसके सामने 2। तो इसके पहले हम क्या निकालते हैं, fx निकालते हैं। क्या निकालते हैं, fx निकालेंगे तो fx का मतलब गुणा करते हैं, तो इसका गुणा करेंगे, 15 3 45 आ जाएगा, और 10 गुणाए 20 आ जाएगा, 5 चौको 20 आ जाएगा, 20 एक कम 20 आ जाएगा, 25 गुणाए 50 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ सूत्र में क्या कह रहा है, सिग्मा fx बटे सिग्मा f। तो सिग्मा fx के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इन सभी को जोड़ना है। सिग्मा का मतलब योग होता है, और सिग्मा f भी है, तो f का मतलब इसको भी जोड़ेंगे। तो यहाँ इसको हम क्या योग निकालेंगे, यहाँ पे इसका हमें योगफल निकालना है। तो चलिए निकालते हैं, इसको जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, और इसे जो 4 2 6 2 8 2 10 5 15 कितना आ जाएगा, 15। इसको जोड़ेंगे, 3 2 5 और 4 1 5 5 10 2 12 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 12। अब समांतर माध्य x बार बराबर क्या होता है, सिग्मा fx बटे सिग्मा f। तो सिग्मा fx का मान कितना दिया है, 155 दिया है, कितना दिया है, 155 बटे सिग्मा f कितना दिया है, 12 दिया है। अब 12 का भाग हमें 155 में देना है, तो बाहर आप ऐसे दे सकते हैं, 155 में 12 एक कम 12 कितना आया, 3 5, तो 12 3 36 नहीं आएगा, 12 बनाए 24 कितना आएगा, 9 दशमलव लगाएंगे तो क्या बढ़ाएंगे, 0 12 सते 84। तो इसका कितना आ जाएगा, काटने पर 12.7, यही हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो माध्यिका में क्या है, माध्यिका किसे कहते हैं, तो माध्यिका कहते हैं मध्य के पद को। किसी भी दिए गए आंकड़े के मध्य के पद को क्या कहते हैं, माध्यिका। किसी भी दिए गए आंकड़े के मध्य वाले पद को, बीच वाले पद को क्या कहते हैं, माध्यिका कहते हैं, ठीक है। तो अब देखिएगा, इसमें क्या हमें ये हमारे सवाल दिए गए हैं, लेकिन माध्यिका निकालने के लिए सूत्र क्या होता है, इसके पहले ये जानेंगे। तो सूत्र होता है, यानी माध्यिका कैसे निकालेंगे, 20 की संख्या निकालेंगे। तो 20 की संख्या कैसे निकालेंगे, पहले पदों को काउंट करेंगे। तो जो पदों को काउंट करते हैं तो उसे n कहते हैं। यदि n बराबर क्या है, सम संख्या है, n बराबर क्या है, एक सम संख्या है, तो माध्यिका का सूत्र होता है, माध्यिका का सूत्र होता है n/2 पद का मान प्लस n/2 प्लस 1वें पद का मान बटे कितना रखेंगे, 2 रखेंगे, ठीक है। इसी प्रकार यदि यहीं पे n क्या हो जाए, विषम हो जाए, अगर n विषम हो जाता है तब माध्यिका निकालते हैं। तो माध्यिका बराबर होता है n+1/2 पद का
मान। ये आपके पास दो सूत्र हैं, ठीक है। इन्हीं दो सूत्रों से हम क्या निकाल सकते हैं, माध्यिका निकाल सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं ये सूत्र कहाँ अप्लाई होगा। पहला सवाल दिया है 148, 151, 153, 145, 143, 152, 155 की क्या निकालना है, माध्यिका निकालना है, ठीक है। तो माध्यिका निकालने के लिए सबसे पहले दिए गए आंकड़े को हम बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में लिख लेते हैं। किस क्रम में लिखते हैं, बढ़ते क्रम में लिखें चाहे घटते क्रम में लिखें, तो हम इसे घटते बढ़ते क्रम में लिख रहे हैं। तो सबसे छोटी संख्या इसमें हमें क्या दिख रही है, 143 दिख रही है। तो सबसे पहले लिखेंगे 143, तो लिखेंगे आंकड़े को बढ़ते क्रम में लिखने पर, ये आपका सॉल्यूशन है, लिखने पर ये आपका क्वेश्चन 1 का क्या है, सॉल्व है, ठीक है। कैसे सॉल्व करेंगे, तो पहले लिखेंगे 143 के बाद आपका क्या मिल रहा है, इससे बड़ा 148 मिल रहा है। तो 148 के बाद 151 मिल रहा है, 151 के बाद 152 मिल रहा है, इसके बाद 153 मिल रहा है, इसके बाद 155, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7, एक संख्या कोई छूट गई, ठीक है। 143 है यहाँ पे, सही है। इसके बाद 148 भी है, 151 भी है, 152 है, ठीक है, 153 भी है, हाँ 155 भी है। तो 1 2 3 4 5 6 7 है, यहाँ कितना 1 2 3 4 5 6 दे रहा है, ये कहाँ से गलत हो रहा है, हाँ 145 हमारा छोड़ रहा है, 145 छोड़ रहा है। तो 145 को पहले लिखेंगे, 143 फिर 145 लिख जाएगा, ठीक है। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7, यह बराबर कितना है, 7 है, जो कि क्या है, विषम है। विषम में तो फार्मूला हमारा कौन सा लगेगा, ये वाला लगेगा, ठीक है। तो सीधे लगाएंगे माध्यिका बराबर n+1/2 में पद का मान, तो n का मान कितना, 7 + 1/2 में पद का मान जब निकालेंगे तो क्या करेंगे, इसको जोड़िए। तो 7 1 8 मतलब 4वें पद का मान, 4वें पद का मान, और 4वें पद का मान कितना दिया है, 1 2 3 4, 151। तो 151 हमारा क्या आएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से हमारा पहला सवाल क्या हुआ, सॉल्व हो गया। दूसरा सवाल देख लेते हैं। इसी प्रकार दूसरा सवाल, तो दूसरे सवाल में क्या दिया हुआ है, 10 12 8 9 की माध्यिका ज्ञात करना है। तो 1 2 3 4 संख्या मतलब सम है, तो फार्मूला हमारा कौन सा लगेगा, यही लगेगा। और यहाँ सबसे पहले उसे बढ़ते क्रम में लिखेंगे। तो सबसे पहले कितना लिखना, 8 8 के बाद 9 9 के बाद 10 10 के बाद क्या लिखेंगे, 12। किस क्रम में लिखा गया है, आरोही मतलब बढ़ते क्रम में, आरोही क्रम में लिखने पर आरोही क्रम में लिख गया। फार्मूला n क्या है, सम है, n बराबर, यहाँ सम नहीं लिखेंगे, n बराबर क्या लिखेंगे, n बराबर क्या लिख देंगे, 4, और जो कि क्या है, सम है, तो फार्मूला यही अप्लाई करेंगे। तो अब n का मतलब 4/2 में पद का मान प्लस 4/2 में 2 + 1, 2 + 1 में पद का मान बट्टे कितना रखेंगे, 2 रखेंगे। तो 4/2 मतलब दूसरा आएगा, दूसरे पद का मान धन, इसमें 4 का भाग देंगे 2 में, 2 1 3, यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 1 3, तो 3वें पद का मान
पद का मान बटे कितना करेंगे, 2 करेंगे। तो अब दूसरा पद क्या है इसमें गिने, पहला और दूसरा पद क्या है 9, तीसरा पद क्या है 10, दोनों को जोड़ करके 2 से भाग देंगे तो 19/2, इसका भाग देंगे कितना आ जाएगा 9.5 आ जाएगा। यही हमारा क्या आ जाएगा आंसर। ठीक है, आपका दूसरा सवाल क्या हुआ, सॉल्व हो गया इसी प्रकार। इसके बाद हमारा अगला सवाल दिया है, ठीक है। तो अगले सवाल को जब भी हम सॉल्व करेंगे तो उसके लिए हमें क्या बनानी है, पहले सारणी बनानी पड़ेगी और सारणी बनाने के बाद संचयी बारंबारता निकालना पड़ेगा। जब भी आपको इस टाइप के सवाल दे दिया जाए तो उनके लिए पहले क्या करेंगे, आयु लिखेंगे, आयु को x माना जाएगा। इसके बाद जो विद्यार्थी की संख्या है, विद्यार्थी, उसे हम क्या मानेंगे, f मानेंगे। ठीक है, इसके बाद हमें संचयी बारंबारता निकालना है, संचयी बारंबारता। ठीक है, संचयी बारंबारता। तो अब देखिए आयु में क्या है, 11, 12, 13, 14 और लास्ट में 15 दिया हुआ है। ठीक है, आयु विद्यार्थियों की संख्या क्या 4 है, 4 के बाद 3, 5, 4 और 4। ठीक है, अब देख लेते हैं ये सारणी हमारी क्या है, कंप्लीट हो गई है। अब इसी सारणी के माध्यम से हमारा सवाल क्या हो जाएगा, आसानी से लग जाएगा। तो सबसे पहले संचयी बारंबारता निकालेंगे, तो जो संख्या ऊपर होगी f का उसी को हम लिख देंगे। इसके बाद इस संख्या को इससे जोड़ेंगे तो 4, 3, 7 आएगा। अब इसको फिर यहां से जोड़ेंगे तो कितना 7, 5, 12 आएगा। 12 को 4 से जोड़ेंगे, 12, 4, 16 आएगा। ठीक है, अब 16 को किसमें 4 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 20। तो यहाँ जब n लिखेंगे कैपिटल N बराबर इसे भी क्या लिखेंगे 20, क्योंकि इसको टोटल जोड़ेंगे तो भी 20 आएगा, जैसे हमने संचयी बारंबारता में निकाला है। अब हमें माध्यिका का फार्मूला लगाना है, यानी यहाँ क्या दिया है, सम दिया है। n बराबर क्या दिया है, सम संख्या दिया है। तो यहीं पे हम इस माध्यिका का सूत्र लगा देंगे जो अभी हमने लगाया था। तो माध्यिका सूत्र क्या होता है, माध्यिका बराबर यहाँ पे लिखेंगे n बराबर 20, इसे बाहर भी लिख सकते हैं, नहीं लिखना तो कोई बात नहीं, डायरेक्ट लगा सकते हैं। ठीक है, तो माध्यिका बराबर होगा n/2 में पद का मान प्लस n/2 प्लस 1 में पद का मान बटे क्या करेंगे 2। तो अब बताइए n की जगह कितना 20 दिया है, तो 20 में 2 का भाग देंगे, 10वां पद आ जाएगा। तो 10वें पद का मान, 10वें पद का मान प्लस यहाँ 10 + 1 यानी 11वें पद का मान आ जाएगा। पद का मान बटे कितना 2। अब बताएंगे ये 10वां और 11वां पद है कहाँ, 10वां पद और 11वां पद संचयी बारंबारता किसमें 12 के अंतर्गत है। कहाँ है, 12 के अंतर्गत है। तो यहाँ 12 में जो पद की संख्या है कौन सी है, 12 में ये तो 5 विद्यार्थी 13 है, कितना है 13 है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 10वें पद भी 13 है और 11वां पद भी 13 है, बटे 2 भाग देंगे कितना आएगा 13। यही हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से आप इसे निकाल सकते हैं। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं तुरंत। अब इसके बाद हमारा अगला सवाल दिया हुआ है, लास्ट क्वेश्चन इसका। ठीक है, इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन होगा। इसके बाद जो बहुलक होगा, बहुलक बिल्कुल सिंपल है, वो एक ही सवाल में समझ में आ जाएगा। बहुलक बिल्कुल छोटा सवाल है। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं इसमें ये सवाल क्या दिया है। कह रहा है इसकी माध्यिका कितना है 24 है, हमें x का मान निकालना है।
तो आप देखिए यक्स का मान निकालना है, तो सबसे पहले हम काउंट करेंगे ये है कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो इसके जो सॉल्यूशन में लिखेंगे तो सॉल्यूशन में n बराबर कितना दिया है, 10 दिया हुआ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दिया है। और माध्यिका कितनी दिया है, माध्यिका पहले से निकाल दिया है। माध्यिका बराबर कितना है, 24 दिया हुआ है। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, यह नाम का सम है, तो सम के लिए फार्मूला लगाएंगे। माध्यिका बराबर n/2 में पद का मान प्लस n/2 प्लस 1 में पद का मान बटे कितना, 2 करेंगे, हमेशा 2 से भाग देंगे। अब बताइए माध्यिका के जगह में कितना है, कितना रखा है, 24 रख देंगे। n/10 मतलब 10 का भाग 2 में देंगे, सॉरी 2 का भाग 10 में देंगे, यहाँ 10 दिया ना, यानी 10 बटे 2 में पद का मान प्लस 10/2 प्लस 1 में पद का मान बटे कितना रखेंगे, 2। अब देखिए ये 2 का इधर गुणा, तो 24 दुनाई 48, 24 दुनाई क्या आ जाएगा, 48 आ जाएगा। इसको काटेंगे तो क्या, 5वां पद आ जाएगा। कौन सा पद, 5वां पद का मान प्लस ये कितना आएगा, 6वां पद का मान बटे 2। अब यहाँ 48 तो रहेगा ही। अब बताइएगा 5वां पद क्या है, 1 2 3 4 ये 5वां है और ये क्या है, 6वां, इन्हीं दोनों को रखेंगे तो क्या है, x प्लस 1 प्लस 2x माइनस 13, यहाँ बटे में कुछ नहीं है। अब बताइएगा ये कितना आ जाएगा, 13 इधर इसे लिखेंगे 48 बराबर ये कितना, 3x और ये घटेगा तो -12 इधर किस में आएगा, प्लस में, तो 3x बराबर 48 प्लस 12, तो x बराबर इसे जोड़ेंगे कितना, ये आ जाएगा 8 2 10 4 1 5 1 6 बटे 3 करेंगे, 3 का भाग देंगे, कितना आएगा 20 60x का मान कितना आ जाएगा, 3। यही हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। इसका लास्ट टॉपिक हमारे क्या पास है, बहुलक। बहुलक ये होता है किसी भी आंकड़े में जिसकी बारंबारता अधिक होती है, जिस पद की बारंबारता अधिक होती है उसे हम बहुलक कहते हैं। जैसे कोई भी आंकड़ा यहाँ दिया जाए, 2 4 2 5 7 2 8 2, ये कोई आंकड़ा दिया गया है और कह दिया जाए इसका बहुलक क्या होगा, इसका बहुलक क्या होगा, तो बहुलक को गिन लो, 2 कितनी बार, 1 2 3 4 बार 2 है, तो इसका बहुलक कितना है, 2 है। बहुलक कितना होगा, 2। बहुलक जो पद होगा कितना होगा, 2 होगा। ठीक है, उस पद का नाम ही क्या होता है, बहुलक होता है।